हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्रिक्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के कुछ प्रीवियस ईयर्स जेई मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से हम लोग जेई मेंस 2022 की तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला जो सवाल है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू Li2 प्लस एंड Li2 माइनस। अब ये प्रश्न जो है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पूछा गया है और इसमें पूछा जा रहा है बेसिकली, अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें जा रहा है कि इस दोनों में कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है। तो प्यारे बच्चों, स्टेबल और अनस्टेबल के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के लिए हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो निकल के आना चाहिए जीरो। तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो निकलना चाहिए। अब देखिए, पहले हमारे पास क्या है, Li2 प्लस है, यानी अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़े तो लिथियम 3 दूना 6 और 1 5, जबकि Li2 माइनस में इलेक्ट्रॉन को जोड़े Li2 माइनस में इलेक्ट्रॉन को जोड़े तो ये इसमें आ जाएगा 6। अब देखिए ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इसका हमको पता करना है। तो एक में 5 इलेक्ट्रॉन है और एक में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर कॉन्सेप्ट क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। अब हमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चाहिए और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास जो सीरीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा फिर 2s। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहले Li2 प्लस में कितना है, 5, तो 2 2 4 और 1 5। तो यहाँ पे ये जो है दोनों है, जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ उसे हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और जिसमें स्टार लगा हुआ है उसे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3 माइनस 2 हो गया एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.5। तो बेटा 0.5 आ रहा है, तो इसका मतलब Li2 प्लस क्या होगा, स्टेबल होगा। तो Li2 प्लस हमें पता हो गया स्टेबल है। अब हम लोग Li2 माइनस को देखते हैं। तो Li2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, यानी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, ठीक ना। तो 2 2 4 और 2 6। तो अगर हम देखेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें 2 और 2 4 आ रहा है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है, एंटी बॉन्डिंग 2 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4। तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो यानी कि दोनों क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आया है, पॉजिटिव निकल के आया है। और अनस्टेबल होने के लिए दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये एक बार आईआईटी में भी पूछा गया था, एक बार फिर जेई मेंस 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब I3 माइनस में हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले आप इसका हाइब्रिडाइजेशन पता कर लीजिए और स्ट्रक्चर पता कर लीजिए। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 7 3 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 8 है ना। 7 3 21 प्लस 1 हाइब्रिडाइजेशन का एक ट्रिक होता है कि जितना लोन पेयर होगा, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको मल्टीप्लाई करके और उस पर जो आवेश होगा उसको 1 जोड़ देना है। तो 7 3 21 और 1 22 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 8 दूना 16 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 लोन पेयर, यानी 16 और 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो 5 का क्या होगा, sp3d। तो चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर जो इसका बनता है बच्चों इस तरीके से, आयोडीन, फिर इधर आयोडीन और इधर आयोडीन, ठीक बच्चों। अब देखिए, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7,
तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 1 2 3 4 5 और 6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है जो कि बॉन्ड में है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 4 5 सॉरी 2 1 3 4 5 6 और 1 7, ये नहीं है, ठीक। अब उसके बाद जो है, एक सेकंड, इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1, ये इलेक्ट्रॉन 7। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो देखेंगे 3 इसमें है, 2 और 2 4 इसमें है और 3 इसमें है। तो 3 इसमें, 3 2 5 और 3 8 और 1 सॉरी 3 3 3 सभी में हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 9। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स नो कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इसमें से सारे जो ऑप्शन दिए गए उसमें किस में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसका आंसर होगा KCl, क्योंकि KCl में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक बच्चों, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी विएबल मॉलिक्यूल। विएबल का मतलब क्या है, जो पाया नहीं जाता है, इंग्लिश का यहाँ पे खेल था। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो He2+, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 दूना 4 यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, He2+, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखेंगे H2 2- 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन इसमें है, और H2 2- 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब देखिए हमको पता है आंसर ये होगा, बस कैसे होगा हम बता देते हैं आपको। तो देखिए H2 2- में 4 इलेक्ट्रॉन है और नॉट विल बी विएबल मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, 0। अब देखिए सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, एस में 2 और इसमें भी 2, बॉन्ड ऑर्डर 0 होने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर होगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग के, या माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन संख्या डी होगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये भी सेम टाइप का प्रश्न है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है ये भी। आइए अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंस म्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी डाइपोल मोमेंट इसमें किसका 0 नहीं है वो आपको बताना था। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन का तो 0 होगा, दूसरा तीसरा और चौथे ऑप्शन में ही आपको समझना था। तो देखिए दूसरे ऑप्शन का भी क्या होगा, 0 होगा। तीसरे और चौथे ऑप्शन में देखेंगे तो तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास और सल्फर के पास भी इस तरीके से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा डी 3 और 4, क्योंकि लोन पेयर आने से इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है और उसमें कुछ मोमेंट नज़र आता है। तो ऑप्शन 3 और 4 जो होगा उसमें डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो केमिकल बॉन्डिंग से पूछे गए थे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।